वहां पर अब जो है वो आज वोटिंग खत्म हो गई। मुंबई के सबसे बड़े घमासान का एग्जिट पोल आ गया है। बीएमसी में उद्धव और राज ठाकरे का पैकअप हुआ कि नहीं हुआ? बीएमसी के लिए चलती वोटिंग के बीच उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी बोली हार गए ठाकरे ब्रदर्स? अब जरा इसके बारे में देखिए। मुंबई में आज बीएमसी चुनाव के लिए वोट पड़े। मुंबई में वोटिंग होती है तो बड़े बड़े स्टार दिखते हैं। बॉलीवुड ने बहुत सारे स्टार्स ने आज वोटिंग की, लेकिन मुंबई में जो राजनीति के कभी स्टार थे उनका पैकअप होता दिख रहा है। बीएमसी चुनाव में वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे हैं उसे देखकर तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हिल गए होंगे, क्योंकि ठाकरे भाइयों ने सोचा था कि एक आकर वो मुंबई में अपनी राजनीति को बचा लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना भी कोई काम ना कर पाया। राज ठाकरे का डराना, धमकाना, गाली देना कुछ नहीं चला। एग्जिट पोल कर रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के रिजल्ट देखिएगा तो अन्नामलाई को जो गाली दी गई थी वो उल्टी ही पड़ गई है। हिंदी भाषियों और उत्तर भारतीयों को जो लात मारने को कहा था, लगता है कि मुंबई के वोटर ने राज ठाकरे की पॉलिटिक्स को लात मार दी है। एग्जिट पोल के रिजल्ट के बारे में आपको आगे बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे बीएमसी चुनाव के दौरान आज वोट के बाद उंगली पर लगने वाली स्याही को लेकर जमकर हंगामा हुआ। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस समेत कई दलों ने आरोप लगाया कि वोटिंग के बाद उंगली पर लगने वाली स्याही आसानी से मिट जा रही है। इसका फायदा उठाकर एक से ज्यादा बार वोट डाले जा रहे हैं। सच्चाई क्या है वो भी आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि देखिए आज दिन भर की वोटिंग के बाद वोट वाली स्याही को लेकर जो बवाल हुआ, उसके बाद जब एग्जिट पोल सामने आया तो क्या? एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक किसे कितने सीटें आ सकती हैं, पहले वो सुनिए। देखिए, अगर आप देखिएगा कि किस तरह से बीएमसी चुनाव का एग्जिट पोल, बीएमसी का एग्जिट पोल आपको बता रहा हूं, और इसमें अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया, ये एक एजेंसी है, इसने एग्जिट पोल किया। इसके मुताबिक अगर आप देखिएगा तो यहां टोटल सीट कितनी है? 227 से। और इसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन को, बीजेपी प्लस को कितनी सीटें आ सकती हैं? 131 से 151 बॉस। मतलब बीजेपी की मैसिव जीत दिख रही है। जबकि ठाकरे बंधु जो हैं, ठाकरे प्लस, उनकी नैया डूब रही है। वो 58 से 68 सीट पर, 58 से 68 सीट पर सिमट सकते हैं। और कांग्रेस जो है वो 12 से 16, मतलब अभी भी वहां पे कुछ कांग्रेस का भी नहीं हो रहा, अन्य को 6 से 12। एग्जिट पोल के ऐसे रिजल्ट का मतलब यह है कि मुंबई में ठाकरे परिवार की राजनीति का पैकअप हो चुका है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना भी बेकार चला गया है, और मुंबई में मोदी और फडणवीस की जोड़ी पर लोगों ने भरोसा जता दिया है। यानी अब वहां ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी एक तरीके से, क्योंकि आप देखिए वहां पर भाई महाराष्ट्र में सरकार, केंद्र में सरकार, और अब बीएमसी में भी अगर मेयर हो जाएगा बीजेपी का या बीजेपी गठबंधन का, तो भाई पूरा इनका पैकअप हो गया ना। और अगर आप वोट शेयर का अनुमान देखिएगा, वोट शेयर को लेकर क्या कहा गया है, वोट परसेंटेज को लेकर, वोट परसेंटेज कहता है कि बीजेपी को 42% वोट शेयर मिल सकता है, ठाकरे बंधुओं को 32% मिल सकता है दोनों भाई मिलाकर, और कांग्रेस को मात्र 13% वोट मिल सकता है। एक बड़ा फैक्टर ओवैसी का भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुसलमानों में ओवैसी को लेकर एक नया क्रेज भी दिख रहा है। वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि ओवैसी का क्या हिसाब किताब है। लेकिन सारे एग्जिट पोल लगभग बीजेपी गठबंधन की, महायुति की मैसिव जीत दिखा रहे हैं। और अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया, कल ही रिजल्ट आना भाई, वो भी आपको दिखा दूंगा कल पाठशाला में। लेकिन अगर ये ऐसा ही रहा तो सीधा हिसाब है कि भाई ठाकरे बंधु गए। दूसरा ये भी कि भाई बीजेपी को कैसे पता कि उनका वोटर ही है जिसको आप बोलेंगे कि एक काम करो तुम मिटाओ, तुम जाके दे दो। लेकिन स्याही मिटने के आरोप ने मुंबई में हंगामा जरूर खड़ा कर दिया। उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे तक सब एक्टिव हो गए। फौरन अपने अपने कार्यकर्ताओं से मतदान पर नजर रखने के लिए कह दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि स्याही लगाएं, बाहर जाएं, स्याही पोंछकर फिर से वोट देने आ जाए। मतलब खुद ही कह रहे हैं कि स्याही मिटाओ और फिर वोट दे दो। यह दिखाता है कि सरकार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। ऐसे तरीकों से कोई सत्ता में आता है तो हम इसे चुनाव नहीं कहते। सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो इन सभी बातों को लेकर सतर्क रहें। मतलब उन्होंने अपने लोगों से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये हो रहा है और इसको हम ठीक नहीं मान रहे। मतलब इस तरह की बातें उन्होंने की। तो इसी को कहा बीजेपी और बाकी लोग करने लगे कि इसका मतलब ये हार मान ली है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मतदान के लिए पुरानी मशीनें मंगाई गई थी जिससे गड़बड़ी की जा सके। सुनिए एक बार उनको।
बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी लेते हैं। एक तो पुराने मशीन लगाए हैं उन्होंने, साथ ही साथ कल जैसे मैं राज और संजय जी साथ थे वो और एक कुछ उन्होंने चीज लाई है पाड़ू। तो ये सब मतलब इतनी हवस है इन लोगों में सत्ता प्राप्त करने के लिए। पुरानी मशीन लगाई, ये आपको कैसे पता कि हर जगह पुरानी लगी है? पलट पलट के उसका मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं। अब पुरानी हो नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, वोट ठीक पड़ना चाहिए और सबको चेक करा के वोटिंग शुरू होती है। वोटिंग के बाद स्याही मिटाने के आरोप पर चुनाव आयोग ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। पहले बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या जवाब दिया। सीएम फडणवीस ने अपनी हाथ पर लगी काली स्याही को मिटाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिटी। सीएम फडणवीस ने कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव एंड पार्टी को पता है कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो बहाना खोज रहे हैं। सुनिए एक बार। कि अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह। अभी मैंने चुनाव आयोग से भी बात की, वो बोले 2012 से यही इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विपक्ष को पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ये जो कारण है वो ढूंढ रहे हैं। स्याही मिटने की खबरों पर राज्य चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने स्याही मिटने को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ उस पर सफाई देते हुए कहा कि वोटिंग के बाद लगने वाली स्याही के बारे में भ्रम पैदा किया जा रहा है। ये वही स्याही है जो चुनाव आयोग हर चुनाव में प्रयोग करता है। इस बार इतना अंतर है कि स्याही मार्कर से लगाई जा रही है। ये स्याही साल 2011 से ही चुनाव में इस्तेमाल हो रही है। स्याही लगने के 12 से 15 सेकंड के अंदर ये सूख जाती है। 19 नवंबर 2011 और 28 नवंबर 2011 को चुनाव आयोग ने इसको लेकर आदेश दिया। चुनाव आयोग का आदेश था कि स्याही के लिए मार्कर का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद से ही मार्कर का इस्तेमाल लोकल बॉडी चुनाव में हो रहा है। मतदान के बाद मतदाता की उंगली पर स्याही लगाने को लेकर नियम कानून क्या कहते हैं वो भी आपको बताता हूं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 रूल 37 के मुताबिक वोटर की बाईं उंगली पर स्याही लगाना अनिवार्य है। इस नियम का पालन नहीं करने पर मतदान की अनुमति नहीं दी जाती। मतदाता की उंगली में अमिट स्याही यानी इंडेलिबल इंक लगाई जाती है। चुनाव अधिकारी ब्रश की मदद से नाखून के ऊपर से लेकर पहले जोड़ तक साफ लाइन खींचते हैं। यह निशान वोट करने से पहले लगाया जाता है ताकि वोट देने के बाद निशान अच्छी तरह से सूख सके। अगर किसी वोटर की बाईं उंगली पर पहले से निशान है या उसने निशान को हटाने का प्रयास किया तो उसे वोट नहीं करने दिया जाता है। यह काली स्याही आमतौर पर कुछ दिनों तक कायम रहती है जिससे दोबारा वोट देने से रोका जा सके। तो अब वहां तो जो चल रहा है कल क्लियर हो जाएगा कि स्याही किधर गई है नहीं गई है।